हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के 5 महत्व में आपके एग्जाम में का। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रही है, एक नंबर क्वेश्चन जो कि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। जब भुजा दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। जैसे वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा बराबर 14 है सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग की क्षेत्रफल वर्ग की क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। जब वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग की भुजा दी हुई है, तो हम आसानी से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी 14 है 14 का स्क्वायर करेंगे बराबर है 14 को 14 गुने स्क्वायर है, तो 14 को 2 बार लिखेंगे। तो 14 में 14 से गुना करेंगे 196 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन दिख रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि निकालना है, और वृत्त की अर्धवृत्त की जो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वह वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो जब हमें 2 पाई आर मालूम है, तो वृत्त की परिधि निकालना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की परिधि परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। अब मान हम पुट कर देंगे, जैसा कि 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने एक आर का मान 21 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको काट देंगे, 7 का 21 बचे हुए भाग को गुना करेंगे। 2 गुने 22 गुने 3 गुना करेंगे 22 दूना 44 गुने 3 इसको गुना करेंगे 4×3=12, 4×3=12, 1 13। क्षेत्र परिधि निकालनी है, तो सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 132 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि हम लोग हल करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि देखा जाए, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब त्रिज्या दी हुई है, तो अर्धवृत्त के सूत्र मालूम होना चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्र सूत्र होता है 1/2 पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र। यानी अर्धवृत्त वृत्त का आधा कर देंगे, तो 1/2 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसा कि यहाँ पर अर्धवृत्त की क्षेत्रफल अर्धवृत्त की त्रिज्या देखेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको काटेंगे, 11 दूना 22 हो गया। के बाद यहाँ पर एक सात से एक सात कट गया, एक सात बची हुई है बराबर है, यहाँ बच गया 11 है, और गुने यहाँ 7 एक बची हुई है, 7 बराबर 11 77 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर जैसा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसा कि चौथे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दी गई है, लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर वाले एक आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। 25 सेंटीमीटर लंबाई है और 15 सेंटीमीटर इसकी आपको चौड़ाई है। इस 25 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। आयत का विकर्ण हमें मालूम है कि आयत का विकर्ण जब निकालेंगे तो अंडर रूट यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई दी गई है, आयत की लंबाई L बराबर है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के बाद आयत की चौड़ाई B बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण, आयत की विकर्ण बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है। अब इसको हम हल करेंगे, इसका मान पुट करेंगे। यहाँ 25 का स्क्वायर प्लस आपको 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो 625 होगा। यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस आपको 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 होगा अंडर रूट। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 के 0, 2 और 2 4, 1 5 हो गया। उसके बाद 6 और 2 8 हुआ, अंडर रूट 850 हुआ। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा तो इसका वर्गमूल कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं। तो लगभग देखते हैं किसके करीब आने वाले इसके आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 900 होता तो 30 का वर्गमूल होता, यहाँ पर 30 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 29.15। इसका सेंटीमीटर आपको सेंटीमीटर होगा, जो कि सही आंसर आपका ये होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर में देखते हैं इसके करीब करीब जो आंसर हो रहा है, इसका करीबी आंसर होगा 30 सेंटीमीटर, जो कि इसका सही आंसर होगा। जैसा कि इसका रियल जो आंसर होगा 850 है ना सेंटीमीटर का वर्गमूल जो होगा, का वर्गमूल 29 पॉइंट आपको 15 होगा। जैसा कि ये सबसे करीबी ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 5वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रही है। जैसा कि इसको हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे कि 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बात की जानकारी होना चाहिए कि गोले की आयतन क्या होता है। गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जब त्रिज्या दिया हुआ है तो आयतन निकालना आसान हो जाएगा। तो गोले
की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर है 3 सेंटीमीटर, इसलिए निकाल लेना है गोले की आयतन। गोले की आयतन, आयतन बराबर है 4/3 पाई आर क्यू। मान रख देंगे, इसका सूत्र हम लोग लिख दिए हैं कि 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होता है। तो मान रखना है 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान जो होगा वो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, इसमें हम पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई के रूप में आंसर दी गई है। तो पाई के रूप में ही हम आंसर इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो कितना हुआ, 4/3 गुने पाई गुने आर का मान 3 है, 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ हुआ 4/3 गुने पाई गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 से 3 काट देंगे, बचा हुआ भाग 4 गुने पाई गुने 3 गुने 3, गुना कर लेंगे, 4 12 12 36 बराबर हो गया यहाँ पर 36 पाई। यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है 36 पाई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें